Good morning students, welcome to online BST classes and I am Shakul Verma, your BST teacher. So, बच्चों, today we are started next chapter of business studies, formation of business organization. इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के बिजनेस होते हैं और उनको कैसे कैसे हम रन करा सकते हैं. तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे. Forms of business organization refers to the type of organization which are differ in terms of ownership and management. जो ओनरशिप और मैनेजमेंट की टर्म्स में डिवाइड किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने इसको बेटा 5 कैटेगरीज में बांटा है. नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप. सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन पार्टनरशिप, देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जॉइंट स्टॉक कंपनी. बेटा आप सब एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके इस चैप्टर में इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हमें पढ़ना है. यानी ये चैप्टर जो है आपका इन्हीं सब पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. तो मैं आप लोगों को इसकी हाईलाइट दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर इनको हम प्रॉपर वे में एक एक को आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है बेटा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जो अकेला बंदा बिजनेस करे. इसे हम सिंगल ऑनर बिजनेस भी बोल सकते हैं. जैसे आपके छोटी मोटी शॉप जैसे हो गए, ग्रोसरी वाले हो गए आपके, और ये मिल्कमैन जो होते हैं दूध वाले हो गए. ये सब किस में आते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में. इसमें आपके जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं कुछ वो भी होते हैं. जैसे एक डॉक्टर है, उसने क्लिनिक खोल लिया तो वो भी उसका सोल प्रोप्राइटरशिप पे है. इसमें एक चीज़ याद रखना कि ऑनर ही सारे प्रॉफिट को एंजॉय करेगा और ऑनर ही सारे लॉस को बियर करेगा. जब तक ऑनर जिंदा है तब तक ये बिजनेस चलता रहता है. अगर ऑनर की डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो ये बिजनेस नहीं चलता. सेकेंड आता है बच्चों आपका इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिसमें परिवार के सब लोग जुड़ गए. इसमें क्या है, परिवार का केवल एक ही बंदा जुड़ा हुआ है, वो अपनी दुकान खोले बैठा है. जैसे कन्फेक्शनरी टाइप होती है, बेकरीज वगैरह होती है, वो चला रहा है. बट ये क्या है कि पिता ने स्टार्ट करा, उसका बेटा भी लग गया, आगे उनके बेटे भी लग गए, ठीक, चाचा ताऊ वगैरह एक्सेट्रा, जो सब मिल करके बिजनेस को चलाते हैं. लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस बिजनेस में जो ऑनर होता है, जो सबसे बड़ा होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा एज का व्यक्ति होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कर्ता. क्योंकि इस बिजनेस का जो टैक्स जाएगा वो इस कर्ता के नाम पर ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ए ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा, बी और सी उसके दोनों बेटे हैं, वो इसमें ऐड हो गए. तो याद रखना जो कर्ता होगा वो ए होगा. अब ए बी बड़ा बेटा है और सी छोटा बेटा है. अगर ए मर जाता है तो इनडायरेक्ट वे में ही जो उसकी जितनी भी अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स है, वो सब किस पे आ जाएंगी? बी के पास आ जाएंगे. तो फिर कर्ता कौन बन जाएगा बेटा? बी बन जाएगा. नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप. नाम से पता चल रहा है व्हेन 2 and more partners are to be agreed to share the profits for the business is called partnership. जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस करे और उससे जो प्रॉफिट कमाए उसको एंजॉय करे, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. ये भी हम प्रॉपर अभी ये सब है ना अच्छे से आगे पढ़ेंगे. इनके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब आएंगी. नेक्स्ट आता है बेटा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज. जैसा लिखा है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इसमें लोग बाग अपनी इच्छा से जुड़ते हैं. जैसे आपने देखा होगा फाउंडेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं, जिनका मोटिव क्या होता है? जॉइन टुगेदर, एक साथ जुड़ना. किसके लिए? फॉर वेलफेयर. वेलफेयर का मतलब होता है बेटा कल्याण, यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए. ठीक है, तो वो भी आपका किस में आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कि लोग बाग एक साथ जुड़ जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं. एंड लास्ट आता है बेटा आपका इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब होता है जब कोई बिजनेस किसी कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आपकी रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, जो क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इट मीन जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के वर्क करते हैं. तो बच्चों आप लोगों को पॉइंट समझ आए होंगे कि
स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछली वीडियो में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फैक्टर्स को पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप? द वर्ड ऑफ सोल, सोल का मीनिंग होता है बेटा आपका ओनली एंड वन, या तो सिंगल, इट मीन सिंगल ही हो गया, या तो अकेला पर्सन या एक। एंड प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर, इट मीन्स जब एक अकेला पर्सन या एक अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस का मालिक होता है और कोई नहीं है उसमें, उसके अलावा वो ही मैनेज करेगा उसे, प्रॉफिट लॉस सब वही बियर करेगा, ऑल आर, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे लिखा हुआ भी आगे, देयरफॉर सोल प्रोप्राइटर मीन्स द ओनली ऑनर ऑफ द बिजनेस, यानी एक बिजनेस का अकेला ऑनर ही क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर। अब ये किस किस के लिए सुटेबल होता है पहले हम वो पढ़ेंगे। अगर हम स्मॉल बिजनेस पर्पस से देखें तो हमने इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा, जैसे मेडिकल स्टोर वाले हो गए, लोकल ग्रोसरी स्टोर जिन्हें आप परचूनियाँ भी कह देते हो, जैसे आपके घर के आसपास होते हैं, बेकरीज हो गई, स्मॉल फैक्ट्रीज हो गई, लिखा ना फॉर स्मॉल बिजनेस पर्पस, जो छोटे मोटे बिजनेस जैसे दुकानें वगैरह होती है, दुकानें खोल लेते हैं मोहल्लों में, एरिया में, मेडिकल स्टोर खोल लिया जी, उनने कन्फेक्शनरी की शॉप खोल ली, इस तरीके, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। वो खुद ही उसको रन कराते हैं, खुद ही उसको मैनेज करते हैं, प्रॉफिट जितना हो रहा है, लॉस जितना हो रहा है, वो सब, प्रॉफिट होगा तो एंजॉय करेंगे, लॉस होगा तो उसको बियर करेंगे। अब आते हैं इसमें आपके कुछ पर्सनलाइज डिमांड पर सोल प्रोप्राइटर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो लोग स्टिच हुए कपड़े पहनते हैं, यानी सिले सिलाई रेडीमेड ना परचेज करके सिलवाते हैं, तो उनका टेलर फिक्स होता है। जैसे लोगों के बार्बर फिक्स होते हैं, लेडीज़ के लिए ब्यूटी पार्लर फिक्स होते हैं कि हाँ वो वहीं जाएंगी ब्यूटी पार्लर में और कोई नहीं जाएंगी, तो वो क्या है? लिखा है जैसे टेलरिंग शॉप, ब्यूटी पार्लर, इंटरनेट कैफ़े, हेयर सैलून, ड्राई क्लीनर्स एक्सेट्रा। डिमांड फॉर पर्सनलाइज सर्विसेज, जो उनकी पर्सनल सर्विस पे आते हैं। लोग बाग कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेयर कटिंग कराने के लिए बाहर नहीं जाते, वो क्या करते हैं? एक बार्बर फिक्स कर लेते हैं, वो उनके घर पे आता है और वहीं पे उनके हेयर कटिंग करके चला जाता है। जैसे टेलर वगैरह होते हैं कि वो घर पे ही आ गए, नाप लेके चले गए, मेजरमेंट करके चले गए, तो वो क्या जो पर्सनलाइज सर्विसेज पे होते हैं वो भी हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में आते हैं। अब कुछ नेक्स्ट आता है इसमें आपका आर्टिस्टिक्स। ये बेसिकली वो पॉइंट्स है जो सुटेबल है किसके लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। अब आर्टिस्टिक्स में आ गए आपके एम्ब्रॉयडरीज वाले हो गए जो कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह करते हैं, या क्राफ्ट सेंटर वाले हो गए, जैसे क्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं, स्कूलों में बहुत चलता है, क्राफ्ट के लिए बोलते हैं, तो लोगों ने सेंटर खोल रखे क्राफ्ट सेंटर कि आप जाइए वहाँ पे बस बता दीजिए ये कि जी हमें इस टाइप का क्राफ्ट चाहिए, वो आपको प्रॉपर बनाकर दे देंगे। अब आते हैं आपके प्रोफेशन में। प्रोफेशन में हमने इन लोगों को लिया, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए और लॉयर हो गए। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, क्लिनिक वगैरह अपना ओपन कर लेते हैं, पर्सनल क्लिनिक, और वो उसी को रन कराते हैं, तो वो क्या हो गए? वो भी तो सोल प्रोप्राइटरशिप में है कि अकेला डॉक्टर ही क्लिनिक को चला रहा है। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशंस होती हैं, एसोसिएट होते हैं, वो अपना कहीं भी ऑफिस वगैरह खोल लेते हैं, वहाँ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं। ऐसे ही आपके लॉयर्स होते हैं जो पब्लिक को क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, तो बच्चों अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।